यूरोप में मध्यकाल का अंत होते होते प्रकाश की किरणें दिखाई पड़ने लगी थी, जो कि आधुनिक काल में 15वीं शताब्दी और उसके बाद पूरे यूरोप को प्रकाशमान कर दी। और ये किरणें भी मुख्यतया इटली की ही भूमि से प्रस्फुटित होती दिख रही हैं। इनमें एक्विनास के अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका है वे हैं एल्गिरी दांते और मार्सिलियो अप्पाज़ो। 13वीं-14वीं शताब्दी में दांते और मार्सिलियो ने उस समय अपने विचार रखे जब चर्च और राज्य का संघर्ष चरम पर था। इन स्थितियों में इन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन से राजनीति के वर्चस्व को कम से कम लौकिक जगत में राजनीति के वर्चस्व को स्थापित किया। दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। उन्हें एक लेखक, कवि, नैतिक दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में राजनीति को लौकिक जगत के लिए अर्थात स्टेट को लौकिक क्रियाकलापों के लिए चर्च के नियंत्रण से बाहर करने की बात की। उनकी 2 पुस्तकें हैं, डिवाइन कॉमेडी एंड मोनार्कीज। डिवाइन कॉमेडी इटालियन लैंग्वेज की आधारशिला रखने में को विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त डिवाइन कॉमेडी में जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा दिखाई पड़ती है, जो उनकी दार्शनिक सोच दिखाई पड़ती है, वह अद्भुत है। वे 3 मेन उसके पार्ट हैं: हेल, कष्ट या यातना और स्वर्ग। इन तीनों का बहुत ही चमत्कारिक और साहित्यिक ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। उनकी पुस्तक मोनार्की उनके राजनीतिक चिंतन का उद्घोष करती है।
इस पुस्तक में उन्होंने जो अवस्थापनाएं दी हैं, थीसिस दी है, उसके तहत उन्होंने राज्य की शक्ति को चर्च के नियंत्रण से बाहर किया। उन्होंने राज्य के लिए किसी माध्यम को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा राज्य को लौकिक सत्ता और चर्च को आध्यात्मिक सत्ता दोनों ही दैवी है। और राज्य को जो लौकिक सत्ता है उसमें चर्च या पुरोहित वर्ग माध्यम नहीं है। वे एक सार्वभौम सत्ता को आवश्यक मानते हैं मानव कल्याण के लिए। उनका तात्पर्य है कि जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, ये छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झगड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक सार्वभौम सत्ता, एक सार्वभौम सम्राट ही न्याय कर सकता है। यद्यपि उसके लिए उन्होंने चारित्रिक विशेषताएं बताई, लेकिन उनका मानना था कि एक चक्रवर्ती सम्राट, एक शक्तिशाली सम्राट ही निवारण कर सकता है, और इसके लिए रोमन सम्राट को उन्होंने उपयुक्त माना। आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि राज्य को या सम्राट को किसी चर्च के प्रीस्ट से निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। वह लौकिक सत्ता का उपभोग ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्र होकर करेगा जैसे आध्यात्मिक सत्ता का चर्च करता है। इस प्रकार से राजनीतिक मामलों में एक राजनीतिक राज्य की जो स्थिति है, उस स्थिति की उन्होंने वकालत की, और चर्च और राज्य के विवाद में अपने राजनीतिक चिंतन द्वारा राज्य की सत्ता को लौकिक जगत के लिए आवश्यक और चर्च के नियंत्रण से मुक्त बना। आगे चलकर जो राजनीतिक व्यवस्था पुनर्जागरण और उसके दौर में स्थापित होगी, उस राजनीतिक व्यवस्था में दांते के विचारों, दांते के द्वारा दी गई स्थापनाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इटालियन साहित्य के लिए तो वो एक सर्वाधिक अग्रणी व्यक्तित्व और महापुरुष हैं ही, साथ साथ यूरोप में आधुनिक काल में राजनीतिक चिंतन के पथ प्रदर्शक के रूप में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण।